नमस्कार दोस्तों, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 17 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को दोस्तों आप सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले जरूर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों फ्रेश माइंड में आपकी ये सभी बातें जो रहेंगी दोस्तों, करंट अफेयर्स एवं एक्स्ट्रा फैक्ट, वो आपके सही फीड हो सके। एवं दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 2021 का वीवो आईपीएल किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स एवं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है दोस्तों? वह है MS धोनी। ठीक है दोस्तों, ये इनका चौथा खिताब है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ये इनका चौथा खिताब है। एवं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पर्पल कैप, क्या दोस्तों? पर्पल कैप जो कि दोस्तों बॉलर को दी जाती है। किसे दी जाती है दोस्तों? बॉलर को दी जाती है। किसे दिया गया है दोस्तों? आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के जो प्लेयर हैं दोस्तों, क्या नाम है? हर्षल पटेल। क्या दोस्तों? हर्षल पटेल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? पर्पल का। एम दोस्तों बैटिंग के लिए किसका कौन सा रंग का कैप दिया जाता है? ऑरेंज। ठीक दोस्तों, उसे किसे दिया गया है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज जो है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़। क्या दोस्तों? ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इस सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की तीसरी परिसर की नींव रखी गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा। तो दोस्तों अभी हाल ही में गोवा में जो भी वर्तमान की चीजें हैं उसे हम रिकॉल करते हैं। तो दोस्तों गोवा में दोस्तों अभी हाल ही में पानी बचाओ, क्या दोस्तों? पानी बचाओ योजना स्टार्ट किया गया था। एवं दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में 52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, क्या दोस्तों? फिल्म महोत्सव एवं दोस्तों 51वां नंबर का भी फिल्म महोत्सव गोवा में ही मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? PS श्रीधरन। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा एवं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला रोपवे सेवा उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रामपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों वाराणसी। एवं दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यह भारत का पहला रोपवे बना है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि विश्व में यह तीसरे नंबर का, दोस्तों थर्ड नंबर का ये हमारा जो इंडिया है उसने रोपवे इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, जो बनारस में जो दोस्तों रोपवे बनाया गया है वह कितने किलोमीटर की लंबाई का है दोस्तों? 4.2 किलोमीटर का है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों सबसे पहले बोलीविया, कौन सा देश दोस्तों? बोलीविया देश ने रोपवे सेवा स्टार्ट की थी अपने देश में। इन दोस्तों इसके बाद बोलीविया के बाद दोस्तों मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों लखनऊ में दोस्तों क्या ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर बनाया जा रहा है। इन दोस्तों अदर जो ऑप्शंस हैं उसमें रामपुर, दोस्तों रामपुर में अभी हाल ही में दोस्तों पहले हुनर हाट, क्या दोस्तों? पहला हुनर हाट का आयोजन किया गया था। दोस्तों यह भारत की आजादी के 75वीं सालगिरह पर या वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप इसे इस सभी चीजों को ध्यान रखें। एवं दोस्तों प्रयागराज में अभी हाल ही में दोस्तों विधि विश्वविद्यालय की दोस्तों नींव रखी गई है। जिसकी नींव किसने रखी है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 2021 का CK प्रहलाद पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एवं फेसबुक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में दोस्तों CK प्रहलाद पुरस्कार जीता है। इन दोस्तों सैमसंग ने दोस्तों अभी हाल ही में एक न्यूज थी सैमसंग के बारे में कि दोस्तों इसने वर्ल्ड बेस्ट, क्या दोस्तों? वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया है। किसका दोस्तों? वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना जो है 1975 में बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। इन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है, अमेरिका, USA में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में PM फसल बीमा योजना के CMD कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दीपा मलिक, रितेश चौहान, फिरदौस कादरी एवं रश्मि माधुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रितेश चौहान।
अभी हाल ही में पीएम फसल बीमा योजना के क्या दोस्तों सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। इन दोस्तों दीपा मलिक जो है दोस्तों, उन्हें अभी दोस्तों अभी हाल ही में योयो ओयो ने पैरा ओलंपिक, क्या दोस्तों, पैरा ओलंपिक का निदेशक नियुक्त किया गया है। इन दोस्तों फिरदौस कौदरी को 2021 का दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। क्या दोस्तों, रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। इन दोस्तों रश्मि माधुरी जो है दोस्तों, वो अभी हाल ही में दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2021 जीता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस, वर्ल्ड बोन्स डे, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे एवं विश्व खाद्य दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों यह चारों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर ये सब चीजें आपसे ध्यान ना हो रही हो तो कम से कम दोस्तों आप विश्व खाद्य दिवस को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये इनमें से काफी महत्वपूर्ण है। इन दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसे दोस्तों हम क्या किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1945 में की गई थी। इन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इटली में है। एवं दोस्तों इसके प्रमुख कौन है दोस्तों, क्यू डोंग्यू। क्या दोस्तों, क्यू डोंग्यू। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक किस देश की सेना ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश, रूस, इजराइल, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। ठीक है दोस्तों, इसमें भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिटिश में आयोजित, क्या दोस्तों, ब्रिटिश में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों इसमें लगभग 96 कंट्रियों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, इनकी सेनाओं ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। एवं दोस्तों भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1895 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसका आदर्श वाक्य क्या है भारतीय सेना का, सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या दोस्तों, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है भारतीय सेना का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री एवं एमएस धोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों रवि शास्त्री जी हैं दोस्तों, वह T20 तक के ही खाली केवल कोच रहेंगे। इसके बाद दोस्तों राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट का पूर्णकालिक कोच नियुक्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिए। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राहुल द्रविड़ जो है दोस्तों राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एमएस धोनी को दोस्तों भारतीय T20 विश्व कप का मेंटर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एमएस धोनी ने अभी एक नया कीर्तिमान रचा है, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों 300 T20 मैचों में कप्तान करने वाले पहले दोस्तों विश्व के पहले प्लेयर बने हैं, कप्तान बने हैं, जिन्होंने हाल ही में 300 T20 मैचों में कप्तानी की है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक सैड न्यूज भी है क्रिकेट के बारे में। दोस्तों हमारे जो सौराष्ट्र के प्लेयर हैं, कौन दोस्तों, सौराष्ट्र के प्लेयर हैं जिनका नाम है दोस्तों अवी बारोटा। क्या दोस्तों, अवी बारोटा, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि किसके तरफ से खेलते थे दोस्तों, सौराष्ट्र टीम। सौराष्ट्र कहाँ है दोस्तों, गुजरात। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में इन दोस्तों सौराष्ट्र की टीम से एक और मेन प्लेयर कौन खेलते हैं दोस्तों, रविंद्र जडेजा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एम्स ने बच्चों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्वस्थ मुस्कान, दंत स्वच्छता, माय पार्किंग ऐप, यूफिल ऐप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों दंत स्वच्छता। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों मैंने कल ही बताया था दोस्तों कि स्वस्थ मुस्कान के लिए दोस्तों किसने ऐप लॉन्च किया है, एम्स ने ही स्वस्थ मुस्कान एवं दंत स्वच्छता ऐप लॉन्च किया है। एवं दोस्तों माई पार्किंग ऐप जो है दोस्तों वह दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यूफिल ऐप जो है दोस्तों ऐप नहीं है दोस्तों, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है यूफिल। ठीक दोस्तों, जिसे बीपीसीएल, क्या दोस्तों, बीपीसीएल ने लॉन्च किया है। एवं दोस्तों बीपीसीएल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1952 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पहला ग्रीन बॉन्ड किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बिम्स्टेक, दाचेस, WTO एवं दोस्तों यूरोपीय संघ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ।
ने अभी हाल ही में दोस्तों विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में की गई थी, जिसमें टोटल दोस्तों सदस्य देश कितने हैं? 27 टोटल सदस्य देश हैं, जिसके मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड। कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों आइए अगले ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बिम्स्टेक देश जो है दोस्तों, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ दोस्तों? काठमांडू में है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक की 1997 एवं 1985 में दाक्षेस। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों WTO की स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बच्चों को कोविड-19 टीका लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर तीसरा नंबर तमिलनाडु, जिसने अभी हाल ही में दोस्तों बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका लगाना आरंभ कर दिया है। इन दोस्तों गर्भवती महिलाओं, क्या दोस्तों गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाने वाला प्रथम राज्य कौन बना है दोस्तों? तमिलनाडु ही बना है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों डुगोंग रिजर्व, क्या दोस्तों? डुगोंग सर्वेक्षण रिजर्व की भी स्थापना की गई है। इन दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु ने दोस्तों मेडिकल के लिए दोस्तों जो नीट एग्जाम होता है उसे अभी न आयोजित कराए जाने का अपने राज्य में विधेयक पारित किया है। ठीक दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों यहाँ पर के जो एक प्रसिद्ध है स्वामी कौन सा दोस्तों? सुब्रमण्यम स्वामी। क्या दोस्तों? सुब्रमण्यम स्वामी जी के जयंती पर दोस्तों महाकवि कवि दिवस मनाया जाना स्टार्ट किया गया है। इन दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस, क्या दोस्तों? सामाजिक न्याय दिवस किसके उपलक्ष्य में रखा गया है दोस्तों? पेरियार रामास्वामी। क्या दोस्तों? पेरियार रामास्वामी के जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक दोस्तों, ये सबके कहाँ की है दोस्तों? तमिलनाडु के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आपका ऑप्शन है पंकज कुमार, AK गोयल, अमिताभ चौधरी, गोविंद जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंकज कुमार, जो भी हाल ही में कर्नाटक बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन दोस्तों AK गोयल जो है दोस्तों वे अभी हाल ही में IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि क्या दोस्तों यूनो बैंक के क्या है दोस्तों? CEO हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा, प्रमुख हैं। इन दोस्तों अमिताभ चौधरी जो है दोस्तों वह अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के दोस्तों क्या CMD नियुक्त किए गए हैं। इन दोस्तों गोविंद जैन जो है वह इंडसेंड बैंक के प्रमुख बने हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम कल के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों कि JSW स्टील के CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन से सज्जन जिंदाल, रजनीश कुमार, अरुण कुमार, अनाहिता तिवारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सज्जन जिंदाल। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आज का क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में दोस्तों पाम ऑयल का व्यापार शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। एवं दोस्तों जो भी सही आंसर हो उसके बारे में आप जितनी भी जानकारी रखते हो पूर्ण लिखा करें दोस्तों, इससे आपका रिकॉल भी हो जाया करेगा। एवं दोस्तों जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी बच्चे आपके कमेंट के माध्यम से दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल JC जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।